अफगानिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। सीज फायर के दौरान अफगान तालिबान भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं। अब तक पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों 7 मिसाइल मारे गए हैं पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान को बिल्कुल जहन्नम में तब्दील कर दिया गया है अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से। इंडिया ने वहां पे जाके जो पुराने मिसाइल हैं जो रशिया दौर के हैं और फिर उसके बाद जो अमेरिकन दौर के हैं उनको रीएक्टिव करना शुरू कर दिया। तो वहां पे इंडियन माहिरीन बैठे हुए हैं जो कंधार के अंदर और काबुल के अंदर उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं तालिबान को कि आपने पाकिस्तान या पाकिस्तान के जहाजों को किस तरह आपने डैमेज करना है। एक फ्रंट है इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर, दूसरा फ्रंट है आपका वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान, तीसरा फ्रंट है आपका टेररिज्म, चौथा फ्रंट पीटीआई है जिसका हुकूमत का फ्रंट है। अंदरूनी तौर पर क्या चीज बेची है जाके, लेकिन रजीम चेंज अफगानिस्तान में जो है वो सौदा जरूर बेचा है। और बगराम एयरबेस से 1 घंटा चाइना है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को रात को ख्वाब में नहीं आया था। आज रात पाकिस्तान के लिए कयामत से कम नहीं होगी। आज पूरा अफगानिस्तान जो है सिर्फ एक ही नारे से गूंज रहा है कि अल्लाहु अकबर, अब पाकिस्तान को नहीं छोड़े। एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इस खबर के साथ इस बात का तड़का इस तरह लगाया गया कि अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। अब चूंकि अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की कोई तकनीकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ना ही अब तक किसी भी ऐसे सोर्स से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान मिसाइल साजी कर रहा है, क्योंकि मिसाइल साजी करना एक बिल्कुल टेक्निकल जॉब है और मिसाइल साजी एक ऐसी डिफिकल्ट इंजीनियरिंग है जिसको जो है ना सलाहियत के हामिल लोग ही कर सकते हैं। ये एमी खामखा खरादिए का काम नहीं है कि इधर से मोटर उठाई और उस वाले रॉकेट में फिट कर दी, ये इस तरह का काम नहीं है। लिहाजा इस खबर को तहकीक करना इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ जब अफगानिस्तान का मामला चल रहा था सीज फायर से पहले, तो 2 मिसाइल अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर फायर किए गए थे। उसमें से एक एल्ब्रस जिसको स्कड 2 कहा जाता है और दूसरा लूमा M मिसाइल्स थे जो कि पाकिस्तान पर फायर किए गए। लेकिन चूंकि जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि तकनीकी सलाहियत का होना बड़ा जरूरी है, वो तकनीकी सलाहियत ना होने की वजह से ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये नो मैन लैंड्स पर गिरे और इसके कोई नुकसान जो है वो नहीं हो सका। अब ये जो खबर सामने आई है इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से जो नए मिसाइल्स का जो एक साफ सुथरे मिसाइल्स का एक ढांचा उसको शो किया गया है और उसके साथ साथ ये जो हॉट ड्रोन्स हैं ये अफगानिस्तान में इनको भी पेश किया गया है लोगों के सामने। और चूंकि ये जो इसराइली ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो ये इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर भी इंडिया की तरफ से भिजवाए गए थे। और ये जो ड्रोन्स हैं इसकी तैयारी इंडिया में हैदराबाद के अंदर एक प्लांट तैयार किया गया है, ये वहां पर भी हो रही है। लिहाजा वहां से इन ड्रोन्स की अफगानिस्तान मुंतकली कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी सीज फायर होगा हमें अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक्स होती हुई नजर आएंगी। और ये जो खुसूसी स्पेशल फोर्स है इसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी इसका एक और बड़ा सबूत है। दूसरी जानिब ये जो स्कड और लूना M मिसाइल्स थे जिनको वादी पंजशेर से बरामद किया गया है वहां पर इनकी एक खेप मौजूद थी। लूना M मिसाइल्स को चूंकि कंटेनर्स में रखा जाता है, ये रॉकेट्स टाइप मिसाइल हैं और तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर इनकी रेंज है। लिहाजा इनको इस्तेमाल के काबिल बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता स्कड मिसाइल्स को दोबारा फायर की हालत में लेके आना और उनके लॉन्चर्स को ऑपरेटिव करना ये यकीनी तौर पर इस स्पेशल फोर्स की तकनीकी मुआवनत के बगैर मुमकिन नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दोनों मिसाइल इस्तेमाल किए गए तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरफ से उनको तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही थी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम होगी अगर इंडिया एयर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करे, बिकॉज इट इज अ डिफेंसिव इक्विपमेंट, इट्स नॉट एन ऑफेंसिव इक्विपमेंट।
और मुझे लगता है कि पूरा आपको एक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को अफगानिस्तान के लिए डेवलप करके, जैसे इंद्रजाल है, प्रॉपर एक 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 इकोसिस्टम वहां पे डेवलप करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री। अफगानिस्तान छोटा मुल्क है, अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन कम है पर लैंड मास काफी बड़ा है अफगानिस्तान का। तो मुझे ऐसा लगता है, और मोस्ट ऑफ इट वुड बी क्लोज टू द ड्यूरेंट लाइन, इन द सेंस की फेसिंग ईस्ट, नॉट क्लोज टू द ड्यूरेंट लाइन, मैंने गलत बोला है, सॉरी, फेसिंग ईस्ट। So it could be Kandahar, it could be Mazar-e-Sharif, it could be Kabul, it could be their critical infrastructure, it could be dams and all that. मुझे लगता है इंडिया को करना चाहिए। और जहां तक इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे कि चाणक्य डायलॉग्स में मैं फिर से एक बार डिटेल से कवर करूं कि जो द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग डेप्थ टारगेट्स, ठीक है, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं डिटेल में बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। नहीं, वो तो एकदम बढ़िया है। पाकिस्तानियों को लग भी रहा है, आकाश तो दे ही रहे हैं भाईजान, बता रहे हैं इनके जरा बता रहे हैं, जरा, ठीक है, छोड़िए, सॉरी, वो जरा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी सॉरी। लाल टोपी का एक वैसे भी स्टेटमेंट आ गया। फिर क्या कह रहा है लाल टोपी कह रहा है कि इमरान खान, मजारी, इन सबको फांसी की सजा दे दो, बाजवा को भी लटका। कौन मजारी? शिरीन मजारी, उनकी बेटी जो है ईमान मजारी, इन सबको फांसी की सजा दे दो, लटका दो। इवन बाजवा को कह दिया उसने। जब इमरान खान जेल में गया, ठीक है, ये बाकी लोग भागे उसको छोड़ के, डर के मारे, जो बड़े वहां पे क्रांतिकारी बन रहे थे ना, और बड़े ऐसे कि रेवोल्यूशन लाएंगे। शिरीन मजारी का जो इस्तीफा शिरीन मजारी ने दिया है, ठीक है ना, आई डिसएग्री विद द वुमेन्स व्यूज, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है, लेकिन जो ग्रेस के साथ और जिस स्ट्रेंथ के साथ उसने वो नोट लिखा, शी रोट अ नोट एंड शी रिजाइंड, आई मीन हैट्स ऑफ टू द लेडी यार।